नमस्कार। सबकी खबर यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। मैं हूं रविंद्र जैन। आज एक बहुत महत्वपूर्ण खबर हमारे पास आ रही है और खबर यह है कि मध्य प्रदेश में ब्राह्मणों की महानता को लेकर मध्य प्रदेश के दो आईएएस अधिकारी आपस में भिड़ गए हैं। भोपाल में मंत्रालय के 5 मंजिल बिल्डिंग में बैठने वाले ये दोनों आईएएस अधिकारी, इनमें एक महिला ईसाई है और पुरुष मुस्लिम है। ये दोनों मंत्रालय में बैठते हैं। दोनों में ही ब्राह्मणों को लेकर एक नया मतभेद हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है। पूरी बात हम आगे करें इसके पहले मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप आगे बढ़ने से पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। यदि पसंद आए तो लाइक और शेयर भी करें। अब ये पूरा मामला मैं आपको बताता हूं। मामला यह है कि मध्य प्रदेश के आईएएस अधिकारी, जो एक बहुत अच्छे अंग्रेजी के लेखक भी हैं, नियाज खान, उन्होंने इसके पहले 7 उपन्यास लिखे थे, लेकिन उनका जो नया उपन्यास आया है द ग्रेट ब्राह्मण, मतलब उनने ये बताने की कोशिश की है इस उपन्यास के जरिए कि ब्राह्मण जो जाति है, ब्राह्मण जो लोग हैं, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं। उनमें बुद्धि बिल्कुल अलग होती है, उनके सोचने का तरीका बिल्कुल अलग होता है और उन्होंने ब्राह्मणों को द ग्रेट बताया है। और उनकी इस पुस्तक के आने से पहले ही इतनी पब्लिसिटी हो गई कि तमाम सारे लोगों ने, और खासकर ब्राह्मण समाज के लोगों ने, संतों ने, पुजारियों ने इस मुस्लिम लेखक को, मध्य प्रदेश के आईएएस को आंखों पर लिया और उनके लिए पलक पावड़े बिछा दिए। आपको आश्चर्य होगा कि नियाज खान की ये जो पुस्तक है उसका विमोचन उज्जैन में हुआ और शंकराचार्य जी के हाथों से हुआ। तो निश्चित तौर पे एकदम से जो पब्लिसिटी मिली नियाज खान को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, क्योंकि उन्होंने एक नई तरह का विषय सोचा। नई तरह का एक विषय ये था कि इंडिया के जो ब्राह्मण हैं वो बिल्कुल अलग तरह की सोच रखते हैं, बिल्कुल अलग तरह का उनका आईक्यू लेवल है। और इस बात को हजम नहीं कर पाई मध्य प्रदेश की जो महिला आईएएस है, सेलवाला मार्टिन। हम जानते हैं कि सेलवाला मार्टिन ईसाई धर्म से आती हैं। उन्होंने लंबे समय तक विवाह नहीं किया, लेकिन अभी कुछ दिन पहले, लगभग साल भर पहले, उन्होंने हमारे ही साथी, हमारे ही बिरादरी के एक वरिष्ठ पत्रकार राकेश पाठक जी से विवाह किया है। और राकेश पाठक जी से विवाह करने के बाद उन्होंने अपने नाम के साथ पाठक लिखना शुरू कर दिया है। यानी कि उन्होंने स्वीकार कर लिया है कि वे कम से कम आधे तौर पर ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण परिवार में आ चुकी हैं। लेकिन उन्होंने इस पुस्तक पर अपनी आपत्ति दर्ज कराई है। सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर सेलवाला मार्टिन ने साफ साफ लिखा है कि ये जो नियाज खान साहब का जो सोच है, नियाज खान साहब ने एक वर्ग को जो अलग से उन्होंने बुद्धिमानी बताया है, एक आईक्यू लेवल बताया है, इसका वैज्ञानिक आधार क्या है। सेलवाला मार्टिन ने लिखा है कि जाति के आधार पर समूचे वर्ग को महान बताना, इसका वैज्ञानिक आधार क्या है। दरअसल मामला यह है कि नियाज खान ने अभी 3-4 दिन पहले एक ट्वीट किया था और उसमें उन्होंने लिखा था कि अभी तक हम बॉलीवुड के लोगों को अपना रोल मॉडल मानते रहे हैं या फिर भगवान को मानते रहे हैं, लेकिन मेरा मानना है कि हमारे रोल मॉडल ब्राह्मण होना चाहिए, संत होना चाहिए, ऋषि होना चाहिए, मुनि होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने ही इंडिया में जो सांस्कृतिक आधार है हमारा, जो हमारे संस्कार हैं, उनकी स्थापना इसी वर्ग ने की है। ऐसा नियाज खान का मानना है। और उनके इस ट्वीट पर रीट्वीट करते हुए सेलवाला मार्टिन ने साफ कहा है कि मैं इससे सहमत नहीं हूं, क्योंकि इसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। इस संबंध में जब हमने अभी आज नियाज खान से बात की तो उन्होंने कहा कि शायद सेलवाला मार्टिन को शायद ये पता नहीं है कि यहूदी और श्वेत, इनके आईक्यू लेवल पर भी कई बार चर्चा हो चुकी है, कई बार पुस्तकें आ चुकी हैं, कई बार इस पर रिसर्च हो चुका है, क्योंकि अलग अलग वर्ग का अलग अलग आईक्यू होता है। उनका यह भी कहना है कि ये नियाज खान नहीं कर रहे, प्रकृति ने ही असमानता की है कि कई बार अलग अलग वर्गों का आईक्यू लेवल अलग अलग होता है। और वो निश्चित तौर पे अपनी इस बात पर अड़ग है कि इंडिया में जितने भी यहाँ जाति, वर्ग और समूह हैं, उनमें सबसे शानदार, सबसे तेज, सबसे अलग हटकर आईक्यू लेवल ब्राह्मणों का है। अब देखना होगा कि मध्य प्रदेश के जो 2 आईएएस अधिकारी आपस में भिड़े हैं, आपस में इस वैचारिक युद्ध इनका शुरू हुआ है। हालांकि आज हमें अभी जब ये वीडियो में बनाने जा रहा हूं तभी एक नई सूचना मिली है कि शायद सेलवाला मार्टिन ने नियाज खान को अपने ट्विटर पर ब्लॉक कर दिया है। अब ये बात समझ में नहीं आ रही है कि इन दोनों के बीच में क्या मतभेद हुए हैं, क्या कहा सुनी हुई है,
क्या मुद्दा है जो अचानक अपने ही जूनियर आईएएस अधिकारी को, मंत्रालय में बैठने वाले अपने ही जूनियर आईएएस अधिकारियों को सेलवाला मार्टिन जी ने आखिर ब्लॉक क्यों किया? तो निश्चित तौर पे एक नई खबर है, एक नया मामला है कि ब्राह्मण्स के आईक्यू को लेकर मध्य प्रदेश के दो आईएएस अधिकारी आमने सामने हैं और दोनों ही एक सहयोग ये है कि एक मुस्लिम है और एक ईसाई है और मुद्दा ब्राह्मणों को लेकर है। हमारा ये कार्यक्रम आपको पसंद आए, शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।